गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली एटॉमिक मास उसके बारे में डिस्कशन किया था, बराबर। आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक है मॉलिक्यूलर मास एंड सेकंड है एवरेज एटॉमिक मास। ओके, चलो मॉलिक्यूलर मास उसके बारे में हम लोग जानते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूलर मास is the sum of atomic mass of elements present in a molecule. Molecular mass is the sum of the atomic mass of elements present in a molecule. For example, molecular mass of methane. So there are 1 carbon atom and 4 hydrogen atoms in methane. Okay, so what will happen? The atomic mass of carbon plus atomic mass of hydrogen, अगर हम लोग ये ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन कितना है? एक ही है, प्लस 4 हाइड्रोजन है। कितने हैं? 4 हाइड्रोजन। दैट मीन्स कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, बट कितने हैं ऐसे? 4 हाइड्रोजन है। तो हमें सबका क्या लेना है? सम लेना है। तो 4 × 1 4 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 16। आप U भी लिख सकते हो, और आपको समझाया था कि आप ग्राम पर मोल भी लिख सकते हो। ये जो ग्राम पर मोल जो यूनिट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही समझने वाले हैं, मोल कंसेप्ट के अंदर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। चलो एक एग्जांपल कर लिया, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। चलो, तो कार्बन है प्लस कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। चलो, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 है, बट ऐसे कितने हैं? 2 एटम्स हैं। तो फिर कितना हो जाएगा? 12 प्लस 32, 16 × 2 32, टोटल हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल, बराबर। चलो सेम वे एक और एग्जांपल दे देते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क में बहुत सारे मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए देने वाला हूँ। चलो एक और देख लेते हैं। ऑक्सीजन कार्बन हमने ले लिया है, एक और कंपाउंड देखते हैं जो है NaCl। चलो, सोडियम 23 है एंड क्लोरीन, कि यहाँ पे क्या है? एक सोडियम है एंड एक ही क्लोरीन है। तो फिर सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5 है, बराबर। तो कितना हो जाएगा? 58.5 ग्राम पर मोल, बराबर। तो ऐसे आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर आपके मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए क्या करना होगा? आपको एटॉमिक मास अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट यू हैव टू मेमोराइज द एटॉमिक मास, बराबर। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ, आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करना है, एटॉमिक मास की मदद से मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है।
बराबर बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। फर्स्ट 20 में से ही मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, चलो ये MgOH ट्वाइस कर पाते हो कि नहीं देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, वैसे आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही जाना है, बराबर। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मत कर देना ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, बस उसके एटॉमिक मास का मल्टीप्लिकेशन करना है कि ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, बट बाकी तो सबका क्या लेना है, सम ही लेना है, बराबर। और लास्ट एक दे लेते हैं, कौन सा एलिमेंट, एक ओके। तो ये आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं, बहुत ही सिंपल है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो हमने थियरी कंप्लीट कर दिया, 1 to 20 आपको तैयार करने के लिए दे दी। तो फिर यहाँ पे एवरेज की ज़रूरत क्यों पड़ी एटॉमिक मास में? कोई भी एटम लेते हैं तो उसका मास, क्योंकि एटम्स में हम लोग पढ़े हैं कि ऑल एलिमेंट्स कंटेन सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, ओके, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, ओके, जो भी एलिमेंट ले रहे हैं उसके। तो एवरेज की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसके अंदर भी एक और चीज़ जो देखने को मिलती है, आइसोटॉप। आइसोटॉप का मीनिंग हो जाएगा सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass. The atomic number is same for the element but the atomic mass is different. उसको क्या बोलेंगे हम? आइसोटॉप बोलेंगे। एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, सेम होंगे। एटॉमिक मास डिफरेंट है, दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे। ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे हम? एक दूसरे के आइसोटॉप बोलेंगे, एक दूसरे के आइसोटॉप बोलेंगे। तो नेचुरली बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके एक से ज़्यादा आइसोटॉप मिलते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कार्बन ले रहे हैं तो कार्बन हैज़ 3 आइसोटॉप, कार्बन हैज़ 3 आइसोटॉप्स, ओके, कि जिसके अंदर लिखा है यहाँ पे 1 2 3। कार्बन 12, एटॉमिक मास याद करो, मैंने आपको सिखाया था लेफ्ट हैंड साइड, सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड ऊपर लिखते हैं, ओके, या तो फिर राइट हैंड साइड अपर पार्ट में लिखते हैं, ओके। तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, वो सेम होगा, वो चेंज नहीं है। एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट, देन दिस 3 आर आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, बराबर। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि नेचुरल अबंडेंस, मतलब अगर हम लोग 100% कार्बन लेते हैं तो उसके अंदर 98.892% ऐसे कार्बन है कि जिसका एटॉमिक मास 12 है। 1.108% ऐसे कार्बन मिल रहे हैं जिसका एटॉमिक मास 13 है, एंड 2 × 10⁻10% ऐसे कार्बन है कि जिसका एटॉमिक मास 14 है, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कार्बन में से 98.982% कार्बन ऐसे मिल रहे हैं कि जिसका एटॉमिक मास 12 है, 1.108% कार्बन ऐसे मिल रहे हैं कि जिसका एटॉमिक मास 13 है, एंड 2 × 10⁻10% ऐसे मिल रहे हैं जिसका एटॉमिक मास 14 है। तो हमें एवरेज निकालना है इसका, कि तीनों का एवरेज जो होगा वो ही हम लोग एटॉमिक मास कंसीडर करेंगे। तो फिर यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए पहले में तो मुझे परसेंटेज निकालने होंगे। चलो परसेंटेज कैसे लिखते हैं हम? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें परसेंटेज मिलते हैं, देन वी विल डिवाइड बाय 100, वी विल डिवाइड इट बाय 100, तो परसेंटेज निकल जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई किया था तो परसेंटेज आ गया। परसेंटेज को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। चलो तो अगर 98.892 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा उसका आंसर? 0.98892,
बराबर। अब इतने कार्बन एक में से निकलते हैं, तो इतने कार्बन क्या है कि जिसका एटॉमिक मास कितना है, 12 है। हम लोग सम लेंगे। दूसरा देखते हैं कि 1.108, तो इसका अगर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो 0.0108। इतने कार्बन कितने हैं कि जिसका एटॉमिक मास 13 देखने को मिलता है, प्लस 2 × 10⁻⁻10 है, तो 2 × 10⁻⁻12 हो जाएगा। ये कितने देखने को मिलते हैं, 14 देखने को मिलता है इतना। तो अगर इसका आंसर लाओगे ना आप, तो इसका आंसर आता है, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ रहा है 12.011। ओके, इसका आंसर आ रहा है 12.011। तो हमने क्या किया, अप्रॉक्सीमेटली इसको ले लेते हैं 12 U एटॉमिक मास। तो ये क्या मिल गया हमें, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। बराबर, बहुत ही सिंपल मेथड है, ऐसे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। चलो यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे क्लोरीन का 35.5 लिया है। एक्चुअली ये भी क्या है, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास है। ये एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज में दिया है, ये भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पर 35.5 भी इस तरीके से ही करेंगे, हमें आंसर मिलेगा। ओके, क्लोरीन के भी आइसोटॉप्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कि जिसके आइसोटॉप्स देखने को मिलते हैं, तो फिर उसका एटॉमिक मास हम लोग क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। ओके, चलो, तो यहाँ पे 2 टॉपिक हमारे ख़त्म हुए। ये होमवर्क में जो आपको दिया है इसके अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पूरा कंप्लीट करना है। इसके अंदर आपको 1 to 20 एलिमेंट्स तैयार करने के लिए बोले हैं, सम लेना है सिर्फ और सिर्फ, इसमें मिस्टेक मत करना, ठीक है। और ये जो हमने सिखाया, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोल कंसेप्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कि नीट JEE में उसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बराबर। तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी ये हो जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।